So hello everyone, welcome to a new video. Uh, Today we will discuss about the Windows genuinity. आपको पता ही होगा कि Windows का जो सिनेरियो होता है वो हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्रैक या फिर ऐसे चीज़ें यूज़ किया जाता है जेनुइन को छोड़ के। उससे विंडोज़ का जो मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी घाटा नहीं होता है, क्योंकि वो जो भी चाहते हैं आपसे लेना, जैसे मान लीजिए आपका कोई न्यू प्रोग्राम हो गया या फिर कोई भी ऐसा सिनेरियो हो जाए, मतलब कि हो गया, उसको वो ले जाते हैं, क्योंकि उसका जो सर्वर होता है वो हमेशा कनेक्टेड होके रहता है। मतलब कि आप जेनुइन हो या जेनुइन ना हो, कोई भी क्रैक या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट की यूज़ किया हो, फिर भी वो उनका जो कनेक्शन होता है वो इस्टेब्लिश होता है, क्योंकि हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि वो स्टैंड अलोन है, मतलब कि आपके मशीन में है इसका मतलब आपके मशीन में ही काम कर रहा है, नहीं। ये डायरेक्टली सर्वर के साथ कनेक्ट भी होता है। बहुत सारे ऐसे फाइल्स हैं, इंटरनल सिस्टम फाइल्स होते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसको बाइंड करके रखते हैं। तो आप कह सकते हैं ये भी एक टाइप का वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वेब के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में काम करता है, ठीक है। तो हम बेसिकली कुछ इश्यूज़ के बारे में देखेंगे, जैसे क्या होता है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि मैक्सिमम पीसीज में जो हमारा विंडोज़ जेनुइन नहीं है दिखाता है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप कोई भी पीसी में विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं विदाउट यूजिंग इंटरनेट, और इंटरनेट को आप कभी भी उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ नहीं करते हैं या फिर कनेक्ट नहीं करते हैं, तो आपका जो विंडोज़ का मतलब कि इशूज़ होता है, जेनुइन का जो इशू होता है वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि सर्वर में थोड़ा सा कनेक्ट होने के बाद ही आपका जो जेनुइन का इशू होता है वो आता है बेसिकली। तो अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं आपके लैपटॉप में विंडोज़ के, और आप अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कुछ भी ज़्यादा क्रैक व्राक ऐसे वैसे करना नहीं पड़ता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको जो भी फाइल वगैरह डाउनलोड करना है या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, आपको आप ऐसे ही डाउनलोड करिए, मतलब कि उसका सेटअप फाइल डाउनलोड कर दिए कोई दूसरे पीसी में, एंड फिर यहाँ पर आकर उसको इंस्टॉल वगैरह कर लीजिए, ठीक है। तो आपको जेनुइन का कोई भी इशूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई भी ऐसे काम करें और वहाँ पर आप जेनुइन चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं कुछ सजेस्ट कर दूंगा कि कैसे आप उसको जेन्युइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, तो बिल्कुल ही इस ट्रिक को यूज़ मत करिए, क्योंकि आपके पास पैसा वैसा है, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए हम चलते हैं, तो पहले देख लेते हैं इशू क्या होता है। तो इशू होता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इशू होता है, ठीक है। ये हो गया कुछ आपके विंडोज़ 10 में ऐसे दिखाता है, एक्टिव विंडोज़ गो टू सेटिंग एंड एक्टिव विंडोज़ दिखाता है। फिर अगर आप 7 यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से दिखाता है, विंडोज़ 7 बिल्ड समथिंग समथिंग एंड विंडोज़ इज़ नॉट जेन्युइन वगैरह दिखाता है, ठीक है। और ऐसे ही तरह तरीके का आपको जेन्युइन का जो मैसेज होता है वो दिखाता है। ऐसे ही बहुत सारे मैसेज गूगल में आप पा सकते हैं तो दिखाता है। यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोज़ है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन मैं उसका एक फंडामेंटल क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट की वगैरह हैं जो कि बहुत ही कम दाम में मिल रहे हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं ज़रूरी आपको बताऊँगा कि कहना चाहूँगा कि आप कोई भी एक गूगल में सर्च करिए और कोई भी एक वेबसाइट में जाइए, फिर वहाँ से एक सीडी का जो की होता है उसको परचेज़ करिए, क्योंकि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर ऐसा करना आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, देखिए मैंने दोनों कंडीशन में बताया कि अगर आप इंटरनेट नहीं यूज़ करते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जेनुइन वेनुइन करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको जेनुइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने बताया कि अगर स्टूडेंट हैं तो मैं जो ट्रिक को अभी आगे बताने वाला हूँ, जो कि आपको कंप्लीट वीडियो देखने से मिल जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट की को डाउनलोड करिए, यहाँ पर व्यू ऑल में जाइए, बहुत सारे प्रोडक्ट की होंगे, कोई भी आपके हिसाब से जो भी कम दाम में मतलब कि वेबसाइट दे रहा है उसका थोड़ा सा रिव्यूज़ वगैरह देख के टेस्ट वगैरह करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से कैसे परचेज करना होता है, अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है, कोई भी ब्राउज़र में जाके सर्च करना है केम्स पिको। ये बेसिकली एक विंडोज़ क्रैकिंग टूल है, बेसिकली विंडोज़ क्रैकिंग टूल नहीं, केम्स पिको में बहुत सारे ऐसे मतलब कि डेवलपर होते हैं जो कि आप खुद का जो प्रोडक्ट की होता है उसको शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप केम्स पिको को जा सकते हैं, उसका एक ऑफिशियल ही वेबसाइट है जो कि आपको बिगिनिंग में ही आ जाएगा, आपको सिंपली उसमें क्लिक करना है केम्स पिको में। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिस केम्स पिको, बेसिकली इससे विंडोज़ भी एक्टिव हो जाता है और उसके साथ ही साथ आपका जो ऑफिस पैकेज है वो भी एक्टिव हो जाता है केम्स पिको में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
इसका जो डाउनलोडिंग मेथड है में जो लिंक है वो आपको, नहीं लिंक तो चलेगा, आप ढूंढ ही सकते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे कैसे क्या मतलब कि हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका कुछ फीचर्स है, प्रोज एंड कॉन्स से। प्रोज ये होता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कौन से होता है कि मतलब कि अगर आप कोई एंटीवायरस वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर इशूज़ हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। या फिर आप इसको इंस्टॉल करने के वक्त कोई भी एंटीवायरस को एक्टिव ना रखें, क्योंकि KMSP को एंटीवायरस यूज़ करने से नहीं हो सकता है। ये इवन इफ कि आप जो विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस होता है, मतलब कि जो विंडोज़ सिक्योरिटी होता है, आपको उसको भी बंद करना पड़ेगा, ठीक है। एंड समटाइम्स ये काम नहीं करता है, कुछ कुछ विंडोज़ के जो वर्जन्स होते हैं वहाँ पर काम नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम में काम करता है, अराउंड 80% में काम करता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली यही कुछ कॉन्स हैं जो कि आप जानना चाहते हैं, और या आप मतलब कि जान के आगे बढ़ सकते हैं। KMSP को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर एक डाउनलोड का जो KMSP का बटन है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है। सिंपल है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक पेज आ जाएगा जहाँ पर इसका MB वगैरह दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, यहाँ पर पासवर्ड लिखा होगा आपको कि पासवर्ड क्या होता है, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर नहीं, आगे आपको मिल जाएगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, आगे आगे जा रहा हूँ, डाउनलोड क्लिक करके आगे आगे जा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जा सकते हैं। और ये कुछ क्लाउड स्टोरेज स्पेस है जहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाउनलोड में क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखिए, जैसे कि आप भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड में क्लिक करने के बाद ये क्या होगा कि इसका जो प्रोसेस है, पहले आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ये कम्प्लीटली उसका प्रोसेस को कंप्लीट करेगा 1 बाय 1। देन उसके बाद आपको डाउनलोड का जो ऑप्शन होता है, पॉपअप होता है, वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इस बीच आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको यूज़ करिए, सही है, चलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अर्निंग करते हैं या फिर मनी आपके पास है, तो बिल्कुल भी इस तरीके से कोई भी वे में मत जाइए। आप जेन्युइन वे में जाइए, क्योंकि जेन्युइन वे ही सबसे अच्छा है, और उसमें ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके वजह से किसी का भी मतलब कि नौकरी वगैरह में थोड़ा सा इश्यूज़ वगैरह ना आए, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा जो पर्टिकुलर सिनेरियो है आ चुका है। इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको सिंपली कुछ करना पड़ेगा। आपको सिंपली आपका जो विंडोज़ सिक्योरिटी होता है उस सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा, डबल क्लिक करके, जैसे मैं नीचे से गया हूँ। और इसके बाद आपका जो विंडोज़ सिक्योरिटी है उसको आपको ऑफ़ करना होगा। इसमें रियल टाइम का जो मतलब कि सिनेरियो होता है ऑफ़ करने का, आपको उसमें क्लिक करना होगा। जैसे कि वायरस एंड थ्रेड्स का जो सिनेरियो है, वहाँ पर जाके आपको यहाँ पर मैनेज सेटिंग में जाके रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ़ करना पड़ेगा। और फायरवेल को भी अगर ऑफ़ कर देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों को आप ऑफ़ कर दीजिए। अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, करके दिखा देते हैं हम आपको। तो इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, परमिशन को मैंने अलाउ कर दिया, फिर इसको भी मैंने ऑफ़ कर दिया और परमिशन को अलाउ कर दिया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर जीप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करिए, जहाँ पर भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और सिंपली एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका जो फोल्डर है वो विजिबल हो जाएगा। उसके अंदर आप देख सकते हैं KMSP का फुल सेटअप यहाँ पर है, उसके साथ ही साथ पासवर्ड भी यहाँ पर उसका दिया गया है। तो सिंपली आप इसको रन करिए, और रन करने के बाद कुछ देर वेट करने के बाद आपका जो विंडोज़ है वो बेसिकली जेन्युइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन सारे चीज़ों को आप तभी यूज़ करिए जब आप मतलब कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप मतलब कि क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड से या फिर अर्निंग वर्निंग नहीं करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना इसको यूज़ मत करिए, सजेस्ट मैं करूँगा। क्योंकि जो भी KMSP में जो भी क्रैक हुआ जाता है वो फिर से क्या होता है कि मतलब कि बहुत ही जल्दी जल्दी, मतलब कि 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स में फिर से उसको रीन्यू करना पड़ता है। और कभी कभार ये भी होता है कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इसको बंद भी किया जा सकता है, आपका जो PC है उसको बंद भी किया जा सकता है, तो आपका जो डाटा वगैरह होगा वो लॉस भी हो सकता है। तो काइंड ऑफ सिनेरियो है, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है। तो आप इसको एक टाइप से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको कम्प्लीटली यूज़ करें, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए, और आपकी विंडोज़ के PC को भी जेन्युइन करिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो उसका जो कैसे परचेज़ किया जाता है क्या नहीं, उसका सारा का सारा चीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको बता दूंगा कि कैसे परचेज़ किया जाता है, कैसे उस CD को यूज़ किया जाता है, सारा का सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप कमेंट में बताते हैं तो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।